विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आपको बीए पार्ट फर्स्ट का ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने प्लेन स्केल पढ़ लिए थे और उसके बाद अपन विकर्ण मापनी डायगोनल स्केल पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको पिछले क्लासेस में डायगोनल स्केल में RF 1:63,360 का करा दिया था। तो डायगोनल स्केल का आज अपन दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी का दूसरा करेंगे RF 1:7920। दो माप प्रणालियां हैं, एक मीट्री माप प्रणाली और दूसरी ब्रिटिश। मीट्री माप प्रणाली जिसके अंदर अपन मीटर सेंटीमीटर में दूरियां नापते हैं, और ब्रिटिश माप प्रणाली जिसमें अपन मील और फरलांग में नापते हैं। मीट्री माप प्रणाली के एग्जाम्पल पहले मैंने आपको करवा दिए हैं, 1:50,000, 1:1,00,000, 1:10,000, ये अपन ने कर लिए। ब्रिटिश माप प्रणाली में मैंने पिछली क्लास में आपको 63,360 इंच पर विकर्ण मापनी बनवा दी थी। अब ये बनाने से पहले वापस आपको समझा दूं कि ब्रिटिश माप प्रणाली की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है मील। मील से छोटी फरलांग, फरलांग से छोटी गज, गज से छोटी फुट और फुट से छोटी इंच। एक मील में 63,360 इंच होते हैं। एक फरलांग में, अगर अपन यहाँ एक एक लिखें, एक फरलांग में 7,920 इंच होते हैं। एक गज में 36 इंच होते हैं। एक फुट में 12 इंच। ठीक है। और इसी तरह से इधर देखें अपन कि एक मील में 8 फरलांग होते हैं, और एक फरलांग में 220 गज, और एक गज में 3 फीट, और एक फीट में 12 इंच होते हैं। अब इसके बाद अपन दूसरा जो बनाएंगे वो है डायगोनल स्केल विकर्ण मापनी RF 1:7,920 पर अपन एक विकर्ण मापनी की रचना करेंगे। प्रश्न इस तरह से आता है कि RF 1:7,920 पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। तो इसके अंदर क्या मतलब हुआ इसका? एक धरातल पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है मानचित्र पर, यहाँ पे मानचित्र पर, इधर मानचित्र आएगा और यहाँ धरातल। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर कितना? 7,920 इंच। ठीक है। अब ये देखना है कि इस 7,920 को और क्या कह सकते हैं। जो इधर मैंने आपको पढ़ाया, 7,920 को कह सकते हैं एक फरलांग। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 7,920 इंच या एक फरलांग। इसके बाद ब्रिटिश प्रणाली में मैंने आपको बताया था कि 6 इंच की रेखा खींचते हैं। मानचित्र पर 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी छः इंटू 1, तो क्या आ गया? 6 फरलांग। 6 फरलांग। अब वापस वही, जैसे पहले मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था कि अपन 6 इंच की रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर 6 इंच की रेखा अपन खींचेंगे, ये इस तरह से एक 6 इंच की रेखा खींची। इसको मैं सीधी कर देती हूँ। 6 इंच की रेखा खींची है। इसमें 0, उसके बाद 1, 2, 3,
4 और 5, 5 तक तो इधर जाएंगे और इसका एक उपविभाग आएगा इधर। अब यहाँ 5 पे अपन क्या लिखेंगे, फरलांग, फरलांग। तो ये तो हो गया फरलांग, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप फरलांग, FURLONG, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख लीजिए फरलांग। दोनों में से एक ही में आपको लिखना है, या तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में। अब ये देखना है अपन को कि फरलांग से छोटी इकाई क्या होती है। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था फरलांग, ठीक है, इधर देखो फरलांग, और फरलांग से छोटी इकाई है गज। तो इधर आएगा आपका गज। अब कितना गज आएगा कि एक फरलांग में कितना गज होता है, वो आप इस चार्ट में देखिए कि एक फरलांग में, यहाँ पर एक फरलांग में 220 गज। तो यहाँ अपन लिखेंगे 220, 220। अब इसका एक उपविभाग और कर लेते हैं बीच में, ये हो गया अपना 110। अब अगर ये सरल मापनी होती तो यहाँ पर ये अपना काम पूरा हो गया, लेकिन विकर्ण मापनी में मैंने आपको पहले भी बताया कि वापस इस जगह से सीधी लगभग आप 4 सेंटीमीटर की रेखा सीधी इस तरह से खींच लीजिए और फिर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देते हैं। जो ये एक्स्ट्रा है इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। ये इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद गज से छोटी इकाई होती है फुट, तो यहाँ पे इस जगह आएगी गज से छोटी इकाई है फुट। अब ये देखना है कि एक गज में कितने फुट होते हैं, तो एक गज में होते हैं 3 फीट। तो ये अपन को 3 भागों में, बराबर के 3 भागों में डिवाइड करना है। तो यहाँ से तो ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा हो गया 1, और ये यहाँ पे 2, और ये तीसरा 3। अब वापस इनको सीधा इधर से यहाँ जोड़ देते हैं। ये 2 का हो गया, ये 1 का हो गया। इसी तरह से ये भी सीधे जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आती है ये विकर्ण मापने की, कि यहाँ पे अपन ने इसमें लिखा RF, कितना था ये अपना RF 1:7920 पे ये बनाया। अब जो विकर्ण मापने की जो मेन चीज़ है जो अपन को देखनी है, कि जैसे यहाँ पे 120 है तो ये बीच वाला इधर भी 120 है। अब जो ये 120 है वो 120 ये वाला जुड़ेगा इधर 0 से, तो ये जो 120 है उसको जोड़ा यहाँ 0 से, और ये जो 3 है इधर का ये लास्ट वाला 220 सॉरी, वो जुड़ेगा यहाँ 110 से। तो ये इस तरह से ये विकर्ण इसके अंदर डलते हैं कि ये जो यहाँ पे इधर का जो ये 110 है, ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। 110 तो यहाँ 0 वाले से जुड़ा, और ये इधर लास्ट का जो ऊपर वाला 220 था वो इधर 110 से जुड़ा। तो इस तरह से ये विकर्ण डलते हैं, इसलिए ये विकर्ण मापनी कहलाती है। अब इसके बाद इसके अंदर प्लेन स्केल में जैसे अपन एक काला एक सफ़ेद करते हैं, इसके अंदर इसी को थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। नीचे वाली जो लाइन है इसी को थोड़ा सा गहरा बना देते हैं। आपको स्केल से बनाना है, बहुत साफ सुथरा, इस तरह से। नीचे वाली जो लाइन है उसको स्केल से और स्केच पेन की सहायता से थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। तो ये बन गया आपका RF 1:7920 की विकर्ण मापनी। अब ये देखना है कि आपको एक प्रश्न और पूछा जाता है इसी के अंदर, कि इसके अंदर आपको एक विकर्ण मापनी की तो रचना हो गई 7920 पर। अब इसके अंदर प्रश्न में पूछा जाता है कि इसके अंदर आपको 4 फरलांग और 110 गज और 2 फुट इनकी दूरी पढ़नी है। इसके अंदर स्केल के अंदर 4 फरलांग, 110 गज और 2 फुट की दूरी पढ़नी है। तो अब ये कहाँ से पढ़ेंगे अपन, किस तरह से पढ़ेंगे, तो मैं आपको इस हाइलाइटर से बता रही हूँ कि 4 फरलांग तो आया इधर से, ये 4 फरलांग तो आया ये।
उसके बाद 110 गज की लाइन है ये, और 2 फुट आ गया इधर से, तो यहाँ पे अपन एरो लगा देते हैं इधर। तो ये नीचे से तो ये 4 फरलांग, इधर से ये वाला जो हाइलाइटर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से 110 गज, और ये इधर से आ गया 2 फुट। फिर इसके ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं 4 फरलांग 110 गज और 2 फुट, इस तरह से लिख देते हैं। अगर प्रश्न में कुछ और पूछें कि 4 फरलांग की जगह 3 फरलांग होंगे, तो 3 फरलांग यहाँ, 3 फरलांग यहाँ तक लाएंगे। 3 फरलांग की जगह 2 फरलांग पूछें तो ये 2 फरलांग यहाँ तक हो गया। इसी तरह से 2 फुट की जगह अगर 1 फुट पूछें तो 1 फुट यहाँ पे इस जगह से आ जाएगा। तो ये आपका हो गया RF 1:7920 पर विकर्ण मापनी। अब आपको शीट में किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे ये आपकी शीट है, शीट के ऊपर सबसे पहले आप आउटलाइन करोगे, या आजकल आउटलाइन करी कराई भी आती है। फिर उसके बाद आप यहाँ लिखोगे, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो विकर्ण डायगोनल स्केल, हिंदी में लिख रहे हो तो विकर्ण मापनी। फिर इसके आप 2 भाग कर लेना, 2 भाग के अंदर एक विकर्ण मापनी आपकी इधर बनेगी, एक विकर्ण मापनी आपकी इधर बनेगी। तो इस तरह से एक शीट के अंदर आपकी 2 मापनी आपको बनानी है। तो ये आज अपन ने आज पढ़ा RF 1:7920 पर एक विकर्ण मापनी की रचना अपन ने पढ़ी है। अगली क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन विकर्ण मापनी। थैंक यू।